अजीब मामला है, अब तो डर अपनों से भी लगने लगा है। जी हाँ, एक ऐसी स्टोरी आपके साथ में लेकर के आया हूँ, एक ऐसी फिल्मी स्टोरी जिसने एक गरीब घर का जो है घर जलाने में कोई कमी कसर नहीं छोड़ी। मेरे साथ यहाँ हमारे भाई हैं शौकत, हमारे भलेसा चंगा के रहने वाले हैं। एक वक्त था, एक समय था जब हम डरते थे कि कोई सोशल मीडिया पर या कोई साइबर फ्रॉड हमारे साथ जो है लोग करेंगे, और हमें डर रहता था कि कोई बाहर का व्यक्ति आकर के हमारे साथ साइबर फ्रॉड करेगा। लेकिन भाई साहब, वो दिन अब चले गए। अब तो अपने साइबर फ्रॉड करने लगे और गरीबों को लूटने लगे। मैं एक ऐसे शख्स की बात कर रहा हूं और ज़रूर उसकी तस्वीर भी आपके साथ स्क्रीन पर शेयर करूंगा। आप ज़रूर इस व्यक्ति को देख लें। ये ज़रूर हमारे भलेसा किलोतरान के रहने वाले हैं और इन्होंने छल किया है हमारे गरीब भाई के साथ, जिनका पैसा सब ये लूट गए। अजीब सी कहानी, फिल्मी कहानी, लेकिन इस फिल्मी कहानी में जो है शिकार बनाया गया है एक गरीब शख्स को। क्या नाम है सर आपका? शौकत? जी सर, मेरा नाम शौकत अली है। शौकत भाई, जो मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ लोगों को, शोएब भट्ट इनका नाम है। ये आपकी दुकान पर आए, थोड़ा मुझे बताएं डिटेल में कि आपके साथ ये हुआ क्या, आपका पैसा लूटा कैसे, क्या सब कुछ हुआ आपके साथ? सर, ये मेरी दुकान पर आए और इनने बोला कि ये मेरी बहन है, तो ये मेरी बहन है तो इसको अंगूर दे दो 1 किलो। मैंने उसको अंगूर तोल दिए। उसके बाद किन्नू उठाया और आ गया मेरी गाड़ी में बैठ गया। बोलने लगा मुझे 600 रुपये इसमें अकाउंट में। शोएब भट्ट ने कहा कि 100 रुपये? हाँ जी, नहीं 600 रुपये मेरे अकाउंट में डाल दे। तो मैंने उसको अकाउंट में पैसे डाले। उसने बोला मुझे दिखा तो सही, डाले या नहीं पड़े। तो मैंने उसको दिखाए, तो उसने बात को जहन में रख दिया। तो मुझे कोड उन्होंने उनने जहन में रख दिया। मगर मुझे क्या, मैं एक गरीब बंदा हूँ, मैं अपने कामकाज में लगा रहता हूँ। तो मुझे कस्टमर आ गए, मैंने अपना बैग शैग उठाया और अपना मोबाइल उठाया और आ गया मैं अपनी दुकान में। मैं काम करने लगा, वो बैठा वहाँ गाड़ी में, लगा ड्रीम 11 वगैरह, पता नहीं कौन सा क्या करने लग गया वो। लेकिन गाड़ी में ऐसा कुछ नहीं था कि वो चोर सकता था। तो दूसरे दिन मैं घर से आया सुबह के टाइम में, कोई 10 बजे के दरमियान में दुकान पर पहुंच गया सर। तो जनाब आली मुझे ये बोल रहा है, रियाज साहब मत, वो बोल रहा है कि भाई आप मुझे सेब दे दे। मैं नीचे उतरा, मैंने जितने में 2 किलो सेब लिफाफे में भरे और उसको तोला, उनके हाथ में दिए, पैसे लिए और मैं गया। मैंने मोबाइल को रखा था सीट पर और बैग जो था सीट के बीच में था। मैं वहाँ गया और मैं देख रहा हूँ वहाँ पर मोबाइल नहीं। तो मैंने कहा यार कहाँ गया मेरा मोबाइल? मैं तो यहीं छोड़ कर गया। मैं बार बार सोचने लग गया। फिर भी मैंने शक के इस तौर पर मोबाइल दुकान में देखा, सीटों के नीचे देखा, मैट शैट सारे। मैंने कहा चलो इसको भी देखता हूँ। तब तक पुलिस वाले वहाँ से आए। वो बोलने लगे यार भाई क्या प्रॉब्लम है तुझे? मैंने कहा यार ऐसे ऐसे मेरे साथ अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई की इसमें? पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस गई थी वहाँ पर, वो नहीं मिला। तो ना ही कोई पर्चा, ना ही कोई कुछ। तो उसने क्या थोड़ा इनके बोलने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा, पुलिस इसमें कार्रवाई करे। हमने अपने लेवल पर जो है इसमें कुछ सबूत निकालने की कोशिश की। इसी के बाद हम जो है शोएब भट्ट का यहाँ पे नाम ले रहे हैं। जी सर। क्योंकि इनके पैसे जब गायब होते हैं, इनका कोड जो होता है UPI कोड, वो अपने जहन में रखते हैं, इनका पैसा निकालते हैं और यहाँ से ठाठरी में जाकर के जो है वो एक अजीब सी ट्रांजैक्शन करते हैं। वहाँ पर जाकर इनका मोबाइल चोर करके जो है अब उस मोबाइल से जो है एक व्यक्ति के अकाउंट में पैसे डालते हैं और उसके बाद उन्हें कहते हैं कि मेरा बच्चा बीमार है, मेरे दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कीजिए। एक अजीब सी खेल वो वहाँ पर खेलते हैं और 10 से 11 हज़ार की वो ट्रांजैक्शन होती है। उससे कुछ स्क्रीनशॉट हम तक आए हैं। ये कुछ इन्वेस्टिगेशन जो है हमने अपने लेवल पर की। 30,000 बहुत सारे ऐसे स्क्रीनशॉट हम तक पहुँचे हैं जिनको उन्होंने वहाँ से ट्रांजैक्शन की। लेकिन पुलिस अभी तक खामोश, ना कोई पर्चा दायर किया है और ना ही कोई कार्रवाई की है। तो सर उसके बाद उसने, जैसे मैंने बहुत मतलब कोशिश की, मोबाइल नहीं मिला। मैंने सोचा मजाक किया होगा, कोई दे देगा। लगभग 1.5 घंटे मैंने वेट किया। फिर मैं चौकी पर गया। मैंने चौकी वालों को बोला, मैंने कहा मेरा मोबाइल गुम हुआ, बाकी मोबाइल की टेंशन नहीं है, उसमें पैसा है, मैं गरीब बंदा हूँ। तो मैंने पैसा इकट्ठा किया था, मैंने जम्मू जाना था, वहाँ से सब्ज़ी लानी थी, मेरी दुकान है सब्ज़ी की। तो जनाब आली मैंने बोला यार तुम कुछ करो। उन्होंने बोला यार हम क्या करेंगे, आज संडे है। तो मैं वहाँ से वापस आया और मैंने फिर सिम डुप्लीकेट निकाली, मोबाइल ख़रीदा। तो उसमें सिम डाली, मेरा फ़ोन आने जाने लग गया, लेकिन मैसेज का कोई पता नहीं चला। शाम को मेरी सिम एक्टिवेट होती है और उसमें मुझे ट्रांजैक्शन 30,000, 11,000 ऐसे ट्रांजैक्शन आई और मेरा दिमाग
खराब हो गया, मैंने रोने लग गया। मैंने कहा रोइए मत, हम आपको आपकी पूरी मदद मैंने करेंगे। सोचा था खाली मोबाइल गया, पैसा इधर ही होगा, तो मैंने मोबाइल भी नहीं ढूंढना था। लेकिन जब पैसे चले गए तो फिर मैंने जिसके मोबाइल पर वो पैसे डाले, मैंने उसको फ़ोन किया। उसने बोला भाई साहब मुझे किसी लफड़े में नहीं फंसाना, आपका मोबाइल चोरी हुआ है, लेकिन मुझे किसी और ने पैसे डाले, वो ले गया है। उसने अपने अकाउंट में भी 30,000 रुपये डाला है। तो जनाब आली बैग भी वहाँ पर पड़ा हुआ था, एक साइड में था, मुझे लाख रुपए पड़ा हुआ था, एक साइड मैंने 7,000 रुपये चेंज वगैरह रखी थी, दुकान पे काम करता वो था। लाख रुपए वो भी ले गए क्या? लाख, वो जो लाख था वही हाथ आया, 7,000 इस दूसरे खाते में था, वो लाख रुपए भी और मोबाइल भी तो लेकर चले गया। ट्रेस करते करते फिर उसने मुझे बताया ठाठरी वाले ने कि ये शेब भट्ट ने पैसे ले गया है, यहाँ से 11,000 कैश लिया, बाकी 30,000 अकाउंट में डाला है। सर मेरे पास ये पूरी हिस्ट्री फ़ोन में गूगल पे में निकल रही है, मैं आपको दिखा सकता हूं। आपकी शोएब से बात कांटेक्ट करने की कोशिश की आपने? मैंने उसको बहुत कोशिश की। मैंने कहा मैं भी गरीब बंदा हूँ, मैं भी किसके पास जाऊँगा, अगर तेरे पास कोई है चारा जो मेरा हक है वो मुझे वापस कर सकता है, तुझे भी क्यों बदनाम करूँगा, मुझे इतना ही काम नहीं रहा है, मुझे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अपने काम से बिजी रहता हूँ, मैंने क्यों उसको मतलब कहीं उधर इधर जाने की ज़रूरत थी, इतने टाइम में मैं अपना काम करता। मैंने उसको बड़ी रिक्वेस्ट की, वो बोलने लगा मैं अपनी माँ का ऐसा करूँगा, मैं अपने बच्चों को ऐसा करूँगा, लेकिन बाद में उसी का नाम भी निकला, उसी की ट्रांजैक्शन भी निकली, उसके खाते में भी पैसे निकले। उस समय मुकर गया वो? जी सर, उस टाइम बिल्कुल मुकर गया। बहुत कोशिश की हमने, पैर तक पकड़े, 1 बजे की रिकॉर्डिंग है, हमने इसको फिर बोला यार तू भी इज्जत से रह, हमें भी इज्जत से रहने दे, हम नहीं ऐसे बंदे हैं, हम किसी से नहीं लड़ते हैं, पूरी दुनिया मुझे जानती है, हर रोड पर मैं सब्जी लेकर जाता हूँ, कितने लोग मेरे को जानते हैं, मैं कभी किसी के साथ गलत किया है, मैं अपनी मजदूरी कर रहा हूँ। ये भाई जो है हमारे लोन पे अपने गाड़ी निकाली है मेरे पास, मैंने लोगों के ही साथ आज तक जो भी कुछ किया, लोगों को हेल्प करने की कोशिश की, मैंने कभी नहीं सोचा कि यार मैं अपना मकान बनाऊं या मैं अपना कोई, आप इसरात साहब जानते हैं, दुनिया जानती है, हाँ भाई मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है, और मेरे साथ ऐसा कर दिया इन लोगों ने। आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे क्रिमिनल लोग जो हैं वो बलिसा में बसने शुरू हो गए हैं, और इन लोगों को हिदायत मिलनी चाहिए। पुलिस वाले अभी तक खामोश हैं। मैं हैरान हूँ कि अभी तक जो है इन्वेस्टिगेट वो नहीं कर पाए, बंदा कहाँ है वो ढूंढा क्यों नहीं जा रहा है। ये कुछ स्क्रीनशॉट जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उससे क्लियर हो जाता है कि शोएब भट्ट ही वो शख्स हैं जिन्होंने इनका मोबाइल चोरा, इनके पैसे चोरे और ट्रांजैक्शन ठाठरी में जाकर के की, और सारा रिकॉर्ड इनके पास मौजूद है। उनको धड़ पकड़ उनकी जल्द से जल्द होनी चाहिए। उनको जो सबसे बड़ी सज़ा चोरी में होती है उनकी होनी चाहिए, ताकि इनके जो आंसू हैं, आप सोचिए कि एक युवा, एक गरीब आदमी जिसने लोन निकाल करके गाड़ी ली है, सब्जी बेच करके अपना परिवार चला रहा है, लेकिन यह देखिए यहाँ देखिए इन्होंने जो है MS चिनाब, ये 11,000 और 11,000 रुपये ये ट्रांजैक्शन, इनका फ़ोन नंबर यहाँ दिया है, इनके साथ कांटेक्ट करने की हमने कोशिश की, इन्होंने भी बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, यहाँ कोई व्यक्ति आया था, लेकिन इन्हें भी ठगा है। ये 30,000 की जो एक और ट्रांजैक्शन हुई है, MS चिनाब फोटो स्टेट एंड एक्स, ये ठाठरी में रहने वाले हैं, इनसे भी वहाँ पे पूछा जाए और आसपास जो है पता किया जाए कि किस प्रकार से जो है, क्योंकि इन लोगों को भी ठगा गया है। हम इनके कसूरवार नहीं मानते हैं, लेकिन कम से कम जो कसूरवार है वो जो है उसे पकड़ा जाए। और लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रकार से ज़रूर, क्योंकि ये एक सबक है सब लोगों के लिए कि अपने मोबाइल का UPI कोड किसी को नहीं दिखाएं। जब भी किसी को पैसे ट्रांजैक्ट करें तो अपना UPI कोड किसी के साथ शेयर ना करें, क्योंकि आप बाहर के चोर छोड़िए, आपके भलेस में भी बहुत सारे चोर हो गए हैं जो आपको कभी भी लूट सकते हैं। यहाँ मेरे साथ दूसरे भाई हैं, आप ड्राइवर हुआ आप इनके, आप भी वहाँ थे उस टाइम? जी जी, मैं गया था, ये फॉरेस्टर साहब के साथ गया था मैं गोयलबाड़ तक, तो इनने मुझे फ़ोन किया कि गाड़ी से मेरा फ़ोन चोरी हो गया है और कैश भी चोरी हो गया है। कैश तो आपके पास है कि मैं इधर ही था गाड़ी में? मैंने बोला कि गाड़ी में ही आपके पास ही था, बैग इन्होंने ही कैश रखा था शाम को, तो बैग भी इनके पास ही था। मैंने बोला मैंने कैश को छेड़ा नहीं है, बैग भी आपके पास ही था, फ़ोन भी। और ये वापसी पे मैं जब गाड़ी के पास पहुंचा, मैंने इसको पहले ही बोला कि वो लड़का जो 2 बार हमारे यहाँ दुकान पे आया कस्टमर बन के, उसने 2 बार हमसे ट्रांजैक्शन भी कराई, तो उसने फिर तीसरे दिन मैं इसको उसी टाइम जिस टाइम मैं गाड़ी के पास आया, मैंने इसको बोला वो आया था, इसने बोला नहीं, उसने इसको मौका ही नहीं दिया देखने का। तब तक वो भाग गया और ठाठरी से पैसा निकाल के ले लिया। हमारा मीडिया में आने का यही मकसद है कि लोगों को अवेयर करना कि आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, फ्रॉड लोग हैं जो बलेसा में ही हैं।
अपने ही लोकल भलेसा के। और ये हमारी गुजारिश है डीसी साहब से और एसएसपी साहब से, एसएचओ साहब से, एसडीपीओ साहब से कि इस बंदे को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और हमारे साथ इंसाफ किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, इस प्रकार का इवल जो भी सोसाइटी में है वो छुपाया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि छुपाने से जो है जुल्म और ज़्यादा बढ़ता है। और अगर हम इस व्यक्ति को छुपाएंगे तो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में इसके इरादे और बढ़ सकते हैं, ये और लोगों की चोरियां कर सकता है और ये और घरों को लूट सकता है, किसी और गरीब को नुकसान कर सकता है। मैं एक बार फिर से एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस विभाग से खास करके रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द इस पर कानूनी कार्रवाई की जाए, जल्द से जल्द इसको पकड़ा जाए और जो भी हमारे इस भाई का पैसा इन्होंने लिया है वो इनसे लिया जाए और इन कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं दी जाए। देखते रहे डेली हिंदुस्तान। उम्मीद करूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस व्यक्ति को, जो शोएब भट्ट है, इसको पता लगे कि भाई चोरी करना है तो चोरी करने का जो है आपको उसका अंजाम जो है आपको भुगतना पड़ेगा। देखते रहें डेली हिंदुस्तान में। भले सा